हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब और जम्मू की काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह चौधरी लाल सिंह का वो सीबीआई उनके जो लैंड का केस में सीबीआई की इंक्वायरी है, ये हमने सुना कि आपकी भी उसमें पीआईएल फाइल हुई है। क्या स्टेटस है उस पीआईएल फाइल का, क्या हुई? देखिए, हमने एक इंक्रोचमेंट ऑफ स्टेट लैंड के मुतल्लिक जो लैंड ग्रैबिंग हुई है जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड की, उसके मुतल्लिक 2011 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी जिसका टाइटल है प्रोफेसर एस के भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के। ये पीआईएल जो है 2011 से लेकर आज तक अभी पेंडिंग है और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्डर्स पास हुए हैं। और इसी पीआईएल में हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट है चौधरी लाल सिंह साहब का, तो उनके पास एक्सेस लैंड है और वो जो एक्सेस लैंड है उसको रिट्रीव किया जाए, क्योंकि जितनी उनकी एंटाइटलमेंट है उनकी ट्रस्ट की जम्मू कश्मीर के एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो सीलिंग फिक्स की गई है, उस सीलिंग से वो ज़मीन कहीं ज़्यादा जो है वो उनके पास विलेज करंडी खर्द, जो कि राजबाग के नज़दीक, आप पहले तहसील हीरानगर में पड़ता था, अब तहसील मढ़ीन है ये जिसे कहते हैं, तो ये वहाँ पे ये ज़मीन सिचुएटेड है। और ये जिसे कहते हैं उस सीएमपी हमने जो 2012 में शायद दायर की थी, उसमें काफ़ी कार्रवाई हुई। और साथ में एक और इसके साथ इशू जुड़ा हुआ था कि हमारे एक फॉर्मर डीजी विजिलेंस थे डॉक्टर अशोक भान, उन्होंने उस वक्त के जो वज़ीर आला थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको एक डीओ लेटर लिखा था कि जो हमने वहाँ पे कुछ जॉइंट सरप्राइज चेक किया है और पता चला है कि कोई 90 कनाल से ज़्यादा एक स्टेट लैंड का एक टुकड़ा जो है वो उसको जो है वो एक्स एमपी साहब चौधरी लाल सिंह साहब का उनका कब्ज़ा है, लेकिन उनकी वहाँ पे गिरदौरी कोई नहीं है। तो हमने ये भी मामला हाई कोर्ट में हाईलाइट किया और उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई और अल्टीमेटली जिसे कहते हैं सरकार ने ये कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में चौधरी लाल सिंह का कोई नाम नहीं है और उनका कब्ज़ा नहीं है, बल्कि कुछ और लोगों का कब्ज़ा है। तो फिर उसके बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे एम कुमार साहब, तो उन्होंने डायरेक्शन दी थी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट काबिज़ है इस ज़मीन के ऊपर, उससे ये 92 कनाल ज़मीन जो है वो खाली करवाई जाए। और मुझे याद है कि अतुल गोयल साहब एसएसपी शायद कठुआ थे, तो काफ़ी पुलिस फोर्स वहाँ पे गई थी और जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे उनसे वो जो कब्ज़ा है वो ज़मीन जिसे कहते हैं वो ली गई थी 92 कनाल्स। और फिर उसके बाद उसको जो शायद विलेज के चौकीदार या तहसीलदार उस वक्त के हीरानगर, उनके सुपुर्दनामा पे रखी गई थी। दूसरा इशू जो हमने ये कहा था कि जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट है, जो कि हमारे चौधरी लाल सिंह साहब का फैमिली ट्रस्ट है जिसमें इनके बच्चे भी शामिल हैं, तो इनकी वाइफ भी हैं, तो हमने कहा था कि आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के पास उनकी एंटाइटलमेंट से ज़्यादा लैंड है। तो उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, टाइम टू टाइम उसमें रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये मामला अभी हाई कोर्ट में है। सर, रसाना मामले को देखिए, अगर हम बात करें तो उस मामले में चौधरी लाल सिंह का सीबीआई पे बड़ा ट्रस्ट था, तो इस वक्त कहीं ना कहीं वो सीबीआई इंक्वायरी से भाग रहे हैं, तो आप इस मामले को किस तरह से? देखिए, बात ऐसे है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सीबीआई ने एक, जहाँ तक मेरी सूचना है, सीबीआई ने एक सुओ मोटो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की है, ठीक है। और जिसे कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह साहब, आप ये देख लीजिए पूरे जम्मू खित्ते में उन्होंने उस टाइम एजिटेशन किया था रसाना मामले में कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए और सीबीआई एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि अब सीबीआई के पास, सीबीआई ने सुओ मोटो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई उसको उस इंक्वायरी को देख रही है। तो अगर चौधरी लाल सिंह साहब के कागजात प्रॉपर हैं, सब कुछ ठीक है, तो ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बाय द सीबीआई।